ओम शांति। 30 नवंबर 2025 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2008। आज हेडिंग में बाबा कह रहे हैं, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। तो सबसे पहले स्नेह, तो किससे स्नेह रखना है? अपनी आत्मिक स्थिति से स्नेह रखना है। जब स्वयं की पहचान हो जाएगी तो फिर बाबा को भी याद करना सहज हो जाएगा, बोझ बाप को दे करके, है ना। तो हम क्या सोचते हैं, इंक्लूडिंग मी, हमें भी ऐसा लगता था, मैं रीना अपने बेटे का बोझ बाबा को दे रही हूँ, अपने घर का बोझ बाबा को दे रही हूँ। पर एक्चुअली जो है वो रीना को ही बाबा को दे देने का है, क्योंकि ये जो है जस्ट हमें एक आर्टिफिशियल या एक मन गढ़ंत जो है वो रोल मिला हुआ है प्ले करने के लिए, जिसको कि हम रियल मानते हैं। तो इस रोल को ही बाबा को, ड्रामा को अर्पित कर देने का है कि इस रोल की जो स्क्रिप्ट है, जैसे उस ड्रामा में भी फिक्स होती है एक किसी पर्सन की लेकर के, जैसे महात्मा गांधी है तो उसको लेकर के उसकी जीवन कहानी पूरी फिक्स होती है, जो इस विश्व ड्रामा पर हमें लगता है कि वो रोल प्ले कर रहे हैं, पर एक्चुअली तो वो रोल प्ले हो गया होता है, शूटिंग हो गई होती है, जस्ट जो है वो रिलीज़ हो गई है मूवी और उसको देखने का रहता है। पर हमें लगता है कि एट प्रेजेंट जो है हम वो रोल प्ले कर रहे हैं, पर नहीं, ये तो पूरा जो है वो बाबा हमेशा कहते हैं बना बनाया ड्रामा है ना। तो फिर जस्ट जो है हम देखने वाले ऑडियंस है, तो इस तरह से जो है ये रोल ही पूरा, रीना का रोल ही पूरा जो है वो बाबा को दे करके और मौज का अनुभव, अर्थात कि उस ऑडियंस की सीट पर जो है हमें बैठ जाने का है। तो मेहनत मुक्त बन जाएंगे, अर्थात कर्तापन के भाव से हम मुक्त बन जाएंगे। आज दिन तक हमें क्या लगता है, बच्चों की देखभाल मुझे करनी है, खाना मुझे बनाना है, मार्केट मुझे जाना है, शॉपिंग मुझे करनी है, सब सारे घर की देखभाल मुझे करनी है। तो ये क्या हो जाती है, मेहनत हो जाती है। फिर जो भी उसमें होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो हैं इसके लिए कुछ करें, या हाँ, करने का अगर हमारा रोल है तो वो करें। हम लोग किसी के लिए योग करना है हम करें, किसी के यहाँ जाना है, किसी की देखभाल करनी है, हम सब करें। लेकिन वो कैसे, जस्ट एक्टिंग की तरह करें कि ये मैं एक्टिंग कर रही हूँ, एक्चुअली करते हुए भी जो है वो देख रही हूँ। तो आज बाबा जो है वो 4 प्रकार के बच्चे देख रहे थे। तो सबसे पहले जो हैं वो बच्चे बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ थे। बाप समान अर्थात जैसी बाबा की सोच है ना। बाबा की सोच क्या है, बाबा सदैव जो है इस रोल से परे की दुनिया कोई अलग नहीं है, पर वो स्थिति है हमारी, उस स्थिति में बैठे हुए उस ऑडियंस की सीट पर बैठ करके जो है हर एक आत्मा का पार्ट देख रहे हैं। फिर उस रोल में जो है कई, जैसे हम देखते हैं स्थूल में भी कई जो है भगवान को बहुत सारा दोष दे रहे होते हैं, कोई बाबा को धन्यवाद कर रहे होते हैं, कोई बाबा से कुछ मांग रहे होते हैं, है ना। लेकिन बाबा क्या करते हैं हमेशा उस ऑडियंस की सीट पर बैठ करके, जैसे डायरेक्टर कैसे होता है, पूरी एक्टिंग को जो है वो जो शूटिंग शूट हो रही होती है उसको देख रहा होता है। पर ये तो शूटिंग हो चुकी है, जस्ट जो है वो रिलीज मूवी देख रहे हैं बाबा। तो उसमें कौन से देख रहे हैं, इसी समान स्थिति वाले बच्चों को बाबा देख रहे हैं। उसको श्रेष्ठ पुरुषार्थी श्रेष्ठ पुरुषार्थी क्यों कहा, क्योंकि वो श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हैं, अपने पुरुष के अर्थ में, अपनी सत्य स्वरूप स्थिति में जो है वो स्थित है। फिर जो है इस रोल को कोई गालियां भी दे रहा है, कोई भला बुरा भी कर रहा, इस रोल के साथ कर रहा है, या इस रोल के द्वारा भी जो है कुछ ऐसा बोल दिया जाता है, तो भी जो है वो अपनी श्रेष्ठ शान से, जिसको बाबा कहते हैं, वो नीचे नहीं होता। तो ऐसी माला जो है बाबा ने बोला वो सबसे छोटी थी, है ना। चाहे इस रोल में जो है देह में बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही हैं, चिंताएं जो जिसको कहें इस जगत के हिसाब से, लेकिन फिर भी जो है वो उस चिंताओं को भी जो है एक डिटैच ऑब्जर्वर की तरह, साक्षी की तरह देख रहा है। वो है बाबा के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी। वो बहुत ही कम थे, उस सत्य स्वरूप में स्थित होने वाले बहुत ही कम थे। तो दूसरे देख रहे थे बाबा दिल के स्नेह वाले, समीप, दिल के स्नेह समीप, है ना। बाबा से प्यार है, बाबा से प्यार अर्थात बाबा के ज्ञान से प्यार है, आत्मिक स्थिति से प्यार है, लेकिन समान बनने के पुरुषार्थी हैं वो,
समान है नहीं, लेकिन उस स्थिति में बार बार जो है वो चाहते हैं कि वो स्थित हो, लेकिन वो चाहता भी कौन है, वो रोल चाहता है, इसलिए जो है उस स्थिति में वो स्थित नहीं हुए। तीसरी माला बाबा कह रहे थे बड़ी थी, स्नेही भी है, बाप की सेवा में साथी भी हैं, लेकिन कभी क्या होता है तीव्र पुरुषार्थी, और कभी कभी माया के तूफानों का ज़्यादा उनको सामना करना पड़ता है ना। तो अपने सत्य स्वरूप से उनको प्यार भी है, और सेवा अर्थात बाबा की स्थूल सेवाओं में भी जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन कभी क्या स्वयं को देह समझते हैं, कभी सोचते हैं कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन वो देह में आने वाले तकलीफ, क्योंकि कलयुगी स्क्रिप्ट चल रही है, तो उस स्क्रिप्ट में तो बहुत ऐसे ऊपर नीचे के सीन हैं, बहुत तकलीफ़ों के सीन हैं। उन सीनों में वो खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं कि ये मैं, मेरे साथ, मेरे पास तूफान आ रहे हैं, मेरे पास माया, अर्थात ये भी नहीं समझते मेरे ऊपर माया आ रही है, मैं ऐसा हूँ, मैं मुझे ना दुख हो रहा है, मेरे परिवार को कष्ट हो रहा है, या मेरे बिजनेस में ऐसा हो रहा है। तो ये इन तूफानों का वो मतलब देह के संकल्प उनको ज़्यादा आते हैं, तो वही है तूफानों का सामना करने वाले ज़्यादा हैं। संपन्न बनने की इच्छा भी रहती है उनकी, अच्छी रहती है ना, कि सोच सिर्फ सोच बुद्धि के आधार से वो सोचते हैं, समझ के आधार से नहीं, उस ज्ञान के, उस आत्मिक स्थिति के आधार से नहीं, लेकिन जो है एक सुना हुआ ज्ञान है ना, जिसको स्वरूप में नहीं लाए। जो आगे बाबा ने स्वरूप की बहुत बात की है ना, स्नेह है लेकिन स्वरूप समझ है, लेकिन उस स्वरूप में मतलब वो डिजॉल्व हो जाए उसमें पूरे, उसमें जो है उनकी कमी है। फिर चौथी माला जो बाबा ने देखा उल्हनों वालों की थी। उल्हने वाले अर्थात कौन होते हैं, उल्हने देते कौन हैं, जो बाबा कहते हैं, काफ़ी बार कहते हैं, जो राज को नहीं जानते वो नाराज़ होते हैं। राज, कौन से राज को नहीं जानते, ड्रामा के राज को नहीं जानते, कि कोई दूर नहीं है, कोई पास नहीं है, कोई अलग नहीं है, कोई अपना नहीं है। तो ऐसे क्या करते हैं, देहबान में आकर के उल्हने देते हैं। तो फिर भी बाबा कह रहे हैं वो फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। तो मालाएं थी मतलब वो कोई स्थूल माला तो न बाबा स्थूल है, न बाबा के लिए मालाएं शब्द भी कोई स्थूल है ना। मतलब उनके संकल्प, उनकी वृत्ति, क्योंकि संकल्प भी थोड़े स्थूल हो जाते हैं, लेकिन वो स्वरूप उनका है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म बात है। तो वो सोच उनकी, वो स्मृति उनकी, तो वो स्मृति क्या थी, तो ये इस तरह की मालाएं के रूप में बाबा स्मृति कर रहे हैं कि सबसे समीप थे फर्स्ट वाले जो बाप समान श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, और दूसरे थे वो स्नेही हैं लेकिन वो पुरुषार्थी हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थी नहीं लेकिन पुरुषार्थी है ना, तो वो उनकी स्थिति थोड़ी सी बाबा से दूर। और तीसरी जो है वो स्वयं को देह मान रहे, चौथे तो पूरे देह में ही जैसे डूबे हुए हैं। तो इस तरह की 4 प्रकार की बाबा ने जो है वो मालाएं देखी। फिर बाबा याद दिला रहे कि आज के दिन, स्मृति के दिन, स्नेह के दिन, समर्थी के दिन, तो बाबा कह रहे हैं कि है ना, कैसे हमारी स्थिति जो है वो सब देहबानों से परे की रही, तो ऐसे ही सदा जो है वो देहबान में जो है, देहबान से जो है वो सदा मुक्त रहो, तो उस स्थिति का जो है हम अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं स्नेही जो होते हैं वो सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। ऐसा जो अपनी स्मृति को, हमारी अपनी सोच को जो है वो देह से परे रखते हैं, तो बाबा की दुआएं अर्थात कि उनको बाबा की खींच अर्थात उस स्थिति की जो है वो खींच होती है, तो वही है दुआएं मिलना। फिर बाबा आदिकाल का बता रहे हैं कि ज्ञान तो बाद में मिला, लेकिन पहले पहले जो है वो भाव के स्नेह में समाये रहे, क्योंकि बाबा स्नेह का सागर है। स्नेह का सागर बाबा कैसे है कि बाबा सदैव जो है स्वयं देह से न्यारे रहते हैं और औरों को भी जो है बिल्कुल अलग कर देते हैं उनके रोल से उनको। जैसे कि है ना, अमजद खान गब्बर का रोल प्ले कर रहा है, तो वो डायरेक्टर जो वो रमेश सिप्पी है, वो कोई है ना गब्बर नहीं देखता है, वो अमजद खान को देखता है हमेशा कि वो रोल कैसे प्ले कर रहा है। तो इसी तरह से बाबा भी जो है हमारी ओरिजिनल आत्मा को देखते हैं कि आत्मा तो सदैव शुद्ध है, शुभ, लेकिन क्या है कि वो रोल अच्छे से प्ले करने के लिए जो उसमें डूब गई है और स्वयं को वो मान लिया है। जैसे कि कोई मिल गया, हमने मूवी देखी तो उसमें बताया गया ऋतिक के अनुभव को कि है ना,
उसको वो रोल प्ले करने के लिए 6 महीने के लिए ऐसे एबनॉर्मल बच्चों के साथ रहना पड़ा, है ना। तो इसी तरह से हम भी क्या है, रोल अच्छे से प्ले करने के लिए हम पूरे डूब चुके हैं, तो बाबा आकर के हमें स्मृति दिला रहे हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा स्नेह का सागर, भले वो ऋतिक रोशन भूल जाए, लेकिन डायरेक्टर जो राकेश रोशन है उसको तो याद है ना कि ये ऋतिक है, ये रोहित नहीं है। तो इसी तरह से बाबा उसकी सत्यता में देखता है हमें अपनी सदा सत्यता में देखता है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे कोई बच्चे जो है स्नेह के सागर में खोई जाते हैं, और कोई जो है सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं, है ना। तो कोई जो है अपनी उस आत्मिक स्थिति में रहते हैं, और फिर उनको पता है कि जिस समय जो कार्य होना है वो बाबा खुद ही ऑटोमेटिक टच कर देंगे, है ना। और कोई फिर अपने ऊपर भार ले लेते कि हाँ भाई मुझे करना है, उठ जाओ, मुझे ये अपने माइंड में वो प्लानिंग बनाते रहते हैं। जैसे हम अपना भी अनुभव सुना है कि योग में बैठते हैं, हाँ अभी घर जाना है, भोजन बनाना है, मार्केट जाने का है, सब्जी लेनी है तो वो क्या करते हैं, हम डुबकी लगा के आ जाते हैं, खुद को कर्तापन के भाव में डुबो देते हैं, है ना। तो वो है डुबकी लगा के बाहर आ जाना। तो बाबा कह रहे हैं कि जो दिल के सच्चे से नहीं होते वो मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं, है ना। क्योंकि जितने हार्ड सीन है ना, उतना जो है ऋतिक को बहुत वो रहेगा कि मैं ऋतिक हूँ, मैं हार्ड से हार्ड रोल जो है वो प्ले कर सकता हूँ। अभी 1-2 दिन पहले बाबा ने कोई मूवी का एक आध सीन दिखाया जिसमें उसने ब्लाइंड पर्सन का रोल किया है ना। तो वो ऋतिक को ऐसा होता है कि नहीं, मैं ये ब्लाइंड पर्सन का रोल जो है वो मैं अच्छी तरह से निभाऊं करके, है ना। तो वो अपने ऋतिक की कॉन्शियसनेस में रह करके रोल प्ले करता है। तो इसी तरह से हम, ऐसे नहीं है कि हमारे जीवन में हम आत्म अभिमानी बन गए तो हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन वो उस सत्य स्मृति में रह करके मैं वो ओरिजिनल आत्मा हूँ जो बाबा के समान हूँ, तो वो कोई भी रोल प्ले करते हुए भी जो है मैं उससे भिन्न बाबा के प्यार में, मोहब्बत में लीन रह सकती हूँ। कि वो रोल जो भी है, बोलने का है, किसी से जो है वो ऐसे तो मैं तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है वो किसी को समझाने का रोल है, तो वो भी करते हुए भी जो है हम अपनी सत्य स्मृति में रहे, वही है मोहब्बत में रहना। तो मेहनत नहीं होगी, फिर उस रोल में हम डूब करके खुद को दुखी नहीं अनुभव करेंगे। हाँ, रोना आ रहा है, कोई हमें बुरा बोल रहा है, रोना आ रहा है, हम रो रहे हैं, लेकिन रोते हुए भी कौन सी स्मृति रहती है कि ये रोने वाला मैं नहीं हूँ। तो क्या हो गया, नहीं तो फिर उस रोने के सीन में जो है हम खुद को दुखी महसूस करेंगे, तो वो मेहनत हो जाएगी। लेकिन मोहब्बत अर्थात सत्य स्वरूप में, फिर बाबा कह रहे पहाड़ जैसी परिस्थिति भी, समस्या भी जो है वो पहाड़ नहीं लेकिन रुई अनुभव होगी, पत्थर भी पानी के समान अनुभव होगा, है ना। लगेगा कि ये कितना मेरे को गलत बोल रहे हैं, जबकि मैं ऐसी हूँ ही नहीं, लेकिन वो भी मुझे एक्टिंग करनी है, उनको भी एक्टिंग करनी है, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो क्या दुख होगा अंदर से? कभी नहीं। तो बाबा ने कहा विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहो। कौन सा स्नेह? मैं हूँ ही ओरिजिनल आत्मा। मुझे आत्मा को कोई भला बुरा नहीं कह सकता है, मुझे आत्मा के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है, मुझे आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो बाबा कह रहे हैं मेहनत है या मनोरंजन हुआ? क्योंकि वो करते हुए भी कि आहा कि वो कितना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, मैं भी कितना अच्छा रो रही हूँ, मैं कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ, तो ये मनोरंजन हुआ। तो बाबा ने कहा स्नेह का, फिर आज के दिन की स्मृति दिला रहे हैं बाबा कि है ना, आज देखा ना कि कैसे मेहनत जो है वो मोहब्बत में परिवर्तन हो गई। तो लेकिन बाबा कह रहे गलती क्या करते हो, क्यों इसमें चले जाते हो, है ना, कि है ना, वो फिर हम देहभान में आ जाते हैं, ऐसा क्या मैंने कर दिया, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, है ना। वो नहीं समझते कि ड्रामा है, ड्रामा में तो सब कुछ होगा। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि फिर मेहनत लगती है। फिर बाबा ने कहा कि इसी तरह से मेहनत में रहो तो मौज ही मौज में रहेंगे, क्योंकि संगम युग है ही मौजों का युग। कोई भी बोझ जो है वो बुद्धि में न हो, बोझ सब बाबा को दे दो, है ना। तो ये एक आध बोझ नहीं दे देने का है, पर पूरा ये रीना का रोल ही जो है वो बाबा को दे देने का है। तो बाबा कह रहे हैं मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ, है ना, कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, नहीं, ये जस्ट मैं ऐसा करने का रोल प्ले कर रही हूँ। बाबा कहते हैं कि बाबा जब देखते हैं तो बाबा को तरस आता है, रहम आता है कि मौजों का समय है, स्नेह में खो जाने का समय है, लेकिन क्या करते हैं, मेहनत करते हैं।
तो बाबा ने कहा कि फिर स्मृति दिला रहे, कोई ना कोई समय तो बाप दादा के स्नेह की विशेष अनुभूति हुई होगी, उसको जो है वो याद करो। है ऐसे नहीं है कि किसी को स्मृति किसी को अनुभव नहीं है, लेकिन जो है वो उसको स्मृति में नहीं लाते हो। तो आज बाबा जो है विशेष वरदान दे रहे हैं मेहनत मुक्त होने का। मेहनत मुक्त अर्थात ये रोल ही जो है, ये रीना ही जो है, ये प्रिया पूजा प्रदीप प्रमोद ही जो है वो बाबा को दे दो। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि हमारा वायदा है कि 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं। तो जीवन मुक्त कब होंगे? जब तक हम कर्ता बन का भाव लेकर के बैठे हैं तो जीवन मुक्त नहीं होंगे। फिर हमें ये करना है, मेरे द्वारा ये कराया जाएगा, मैं निमित्त बनूंगा, नहीं। बाबा बोले 21 जन्मों में एक जन्म जो है ये संगम युग का भी है। फिर बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि तुम्हें जो है वो दुख अशांति की आवाज़ जो है वो कानों में सुनाई नहीं देती है ना। तो जो मन में ही आज हमारे हैं विविध संकल्प हैं, कभी किसी कमी के, कभी किसी कमज़ोरी के, या हमें लगता है हमें ये नहीं मिला, नाम मान शान, तो वो क्या करते हैं, संकल्प हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। अरे इसको ये मिला, इसको, जबकि ये हमसे कम है, जबकि ये हमसे ज़्यादा एरोगेंट है, फिर भी इसको ये मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है ना। तो अपने उन संकल्पों को क्या करने का है, हमें आत्मिक स्थिति में परिवर्तन कर देने का है कि ये ड्रामा के हैं, ड्रामा में मिले हुए हैं। तुम्हारी सत्यता तो ये है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, है ना। तुम तो हो ही सदा संपन्न भरपूर, कोई तुम्हें लाभ नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तो पूर्वज आत्माएं हो तुम, पूज्य आत्माएं। पूर्वज आत्माएं अर्थात जो पहले से अपने जो है वो सत्य स्वरूप में स्थित, पूर्वज अर्थात जो बड़े होते हैं, है ना। पूज्य अर्थात जो दूसरों से अधिक जो है वो संपन्न होते हैं। संपन्न एक होता है स्थूलता का और एक होता है सूक्ष्मता का, तो वो दोनों ही तुम हो। एक्चुअली में तो सूक्ष्मता में स्थूल आ ही जाता है और स्थूल में सूक्ष्म आ ही जाता है, दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, है ना। तो वो पूर्वज आत्मा अर्थात जो पहले स्वयं को जो है परिवर्तन करती हो, स्वयं को अर्थात अपनी सोच को, समझ को, संकल्पों को परिवर्तन करती हो, वो पूर्वज आत्माएं हूँ, है ना। कि कोई भी जो है मेरे में कुछ जो है एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता है, कोई लेस नहीं कर सकता है। तो विश्व का अगर पूज्य आत्मा है तो बाबा पूछे विश्व का कल्याण कब करेंगे? जब अपनी सोच को बदलेंगे तभी ही तो है हमारे संकल्प बदलेंगे ना। तो ये विश्व जो है, विश्व वो हमारे संकल्पों का ही विश्व है, उसका कल्याण करना है, मतलब उसको चेंज करना है, देह अभिमान से देही अभिमानी। फिर बाबा कह रहे हैं प्लेन तो बहुत अच्छा बनाए हैं। फिर बाबा थोड़ा उदाहरण भी देते हैं कि है ना, बच्चों का वो खेल देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। अब फिर कहते हैं ये परिवर्तन हो तो मैं हूँ, तो बाबा ने बोला पहला नंबर उसको मिल जाएगा। ये भी थोड़ी सी कर्मों की गुह्य गति है, या फिर कहें ड्रामा का राज है, जो हम साइलेंस में जाकर समझ सकते हैं।